Assalamu alaikum viewers, this is राणा उमर एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का टॉपिक है जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है कोर्ट मैरिज से मुतलिक। जो लोग भाग के शादी कर लेते हैं ये उससे रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग जो शादी है ना वो अपने माँ बाप की रजामंदी से किया करें। जहाँ पे आपके माँ बाप कहें वहीं पे ही आपको शादी करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो कभी भी औलाद का बुरा नहीं सोचते। इसलिए जहाँ माँ बाप राज़ी हैं आप लोगों को वहीं शादी करनी चाहिए। और अगर आपको कोई पसंद है तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपने माँ बाप को बताएं कि जनाब हमें ये फ़लानी जगह ये हमें रिश्ता करना चाहते हैं, मुझे ये पसंद है या मुझे लाइक है या डिसलाइक है, जो भी है आपने अपने पेरेंट्स से अपने माँ बाप से बात ज़रूर करनी। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर होता इस तरह कि लड़की भाग के शादी कर लेती है तो उसके जो माँ बाप हैं वो ये समझते हैं कि हमारी बच्ची गवाह हो गई है, तो फिर वो गवाह का पर्चा करवा देते हैं नामालूम अफराद पे। फिर बाद में जब उनको पता लगता है कि हमारी बच्ची ने शादी कर ली तो माशरे में उनकी इज़्ज़त ख़राब होती है। इज़्ज़त बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब होता ये है कि लड़का लड़की भाग के शादी जब कर लेते हैं तो लड़की के जो घर वाले होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमारी लड़की कहाँ है। वो यही समझते हैं कि हमारी लड़की गवाह होगी, हमारी बच्ची गवाह होगी। वो थाने में जाके गवाह का पर्चा करवा देते हैं। ठीक है जी। इन बिटवीन लड़की शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो क्या करते हैं, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है, एक इस्तग़ासा फ़ाइल करते हैं और उसमें वो अपने बयान रिकॉर्ड करवा देती है। और अगर घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने एफआईआर करवा दी हो और वो लड़के वालों के इल्म में हो कि एफआईआर हो गई है, तो फिर वो लड़की की स्टेटमेंट करवाते हैं, 164 की स्टेटमेंट करवाते हैं मजिस्ट्रेट साहब के पास। फिर जब आप स्टेटमेंट करवाते हैं तो वो उसके नोटिस होते हैं, उसके अदालत और नोटिस करती है उसके वालिदैन को भी। तो फिर उसके वालिदैन को पता लगता है तो फिर वो अदालत में आते हैं। फिर वो बड़ा इमोशनल सा सीन बन जाता है। उस टाइम वो भी बड़े परेशान होते हैं और देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे होते कि हमारी बेटी इस तरह शादी कर रही है दूसरे के साथ, उन्होंने किसी के साथ। ज़ाहिर बात है माशरा है तो फिर वो इज़्ज़त का भी फैक्टर आ जाता है कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो ख़राब होती है माशरे में। तो इसलिए इस चीज़ को ना अवॉइड किया करें। अगर वो लड़की वाले 365 का जो पर्चा है, 365 का पर्चा करवा देते हैं गवाह का, तो फिर अगर लड़के वालों को पता है तो फिर वो करवाएंगे 164 की स्टेटमेंट। और अगर उनको नहीं पता तो फिर वो करवा लेते हैं इस्तग़ासे में बयान, लड़की के रिकॉर्ड करवा देते हैं। उसमें लड़की यही कहती है जी मैं अपनी रजामंदी से आई हूँ और मैं घर से कोई चीज़ लेके नहीं आई हूँ, मैंने इससे शादी की है, ये मेरा बंदा है, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है जी, इस तरह के बयान हो जाता है। तो अगर तो एफआईआर हो गई है तो 164 की स्टेटमेंट होती है। अगर नहीं हुई तो फिर इस्तग़ासे के तहत, दफ़ा 200 के तहत इस्तग़ासा लगाया जाता है, फिर उसमें स्टेटमेंट हो जाती है। और अगर पर्चा हो गया तो 164 की स्टेटमेंट के तहत वो पर्चा फिर ख़त्म भी हो जाता है। जब आप जाते हैं फिर उसमें बताते हैं जनाब हमने निकाह कर ली है, 164 की स्टेटमेंट है, तो फिर वो पर्चा ख़त्म भी हो जाता है। तो नाजरीन, ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा, इसमें एक और बात बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी आप निकाह करें तो आप निकाह को रजिस्टर्ड ज़रूर करवाएं, उसका नादरा में इंदराज ज़रूर करवाएं। ये बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अक्सर होता ये है कि शादी हो जाती है, फिर वो प्यार मोहब्बत जो है वो ख़त्म हो जाती है बाद में। फिर वो निकाह नामा रजिस्टर्ड नहीं होता तो फिर कल को लड़की को बड़ी चीज़ों का ना सामना जो है वो करना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि जब भी शादी करें तो माँ बाप की मर्ज़ी से करें, और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से करनी है तो उनको राज़ी करें, ये स्टेप ना लिया करें। आपको मेरी वीडियो आज की कैसी लगी है? मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे बहन भाइयों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।